सुजीत जी बोलते हैं, अपने जो पुराणते और गीता महात्म को पूछा, वह अध्यक्ष गुप्त अंतवा वह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं था। गीता महात्म को श्री कृष्ण ही भली प्रकार से जानते हैं। गीता का स्वरूपों को श्री कृष्ण भगवान गीता को पूरा अध्ययन को समझते हैं। इसीलिए मित्रों, गीता का, ज्ञानों का, वेदों का जो महात्मा बुद्धिजीवी मित्रों, जो भक्तियों में आरती पठन सब हर प्रकार से वेदों का, रचनाओं का, जिस प्रकार से तुलसीदास जी, कालिदास जी, श्री व्यास जी जिस प्रकार से भगवान के प्रति महाभारत का योगदान दिए हैं, और तुलसीदास जी रामायणों का श्री चरित्रमानस में इस वर्णन किया गया है। आप श्री चरित्रमानस पढ़िए, रामायण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए। जब इन तत्वों को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा मित्रों, तब समझ में आ जाएगा कि ज्ञान के प्रति और भावनाओं को प्रति क्या है। इस प्रकार से गीता पठन को पाठ करना चाहिए। गीता का नित्य दिन सेवन करने से, एक मित्र हम अष्टोपिक कहते हैं कि अगर जीवन में खुश रहना है, अगर जीवन में खुश रहना है तो पहले अपने आप को खुश करना होगा। अगर जीवन में या पृथ्वी पर खुश रहना चाहते हैं तो पहले खुद को, अपने आप को खुश करना होगा, तब दूसरों को आप खुश करिएगा। नहीं तो आज के युग में, कलयुग का युग में, हर मनुष्य दूसरे के प्रति टेंशन, डिप्रेशन, अपने लिए डिप्रेशन में नहीं कोई जाता है, दूसरे के चिंताओं के लिए डिप्रेशन में मनुष्य आज जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहें कि जिस प्रकार से अपने आप को समझ जाएगा वो महान पुरुष है। पहले खुद अपने अंदर की नजरिया को झांक कर देखो, तब तत्वों से, तब आपका मनुष्य समझ में आ जाएगा कि हम क्या करे जा रहे थे और क्या मेरा करना है। इस प्रकार से जब समझ में आ जाएगा मित्रों, तो आप जीवन में कभी दुखी, डिप्रेशन, शुगर का बीमारी, हाई बीपी का बीमारी कभी नहीं छू पाएगा। आज 100% में 99%, 1% 99% दूसरे की चिंताओं से मृत्यु के घाट में जा रहे हैं। मित्रों, माताओं बहनों, गलत मत बोलिएगा, सच बोल रहा हूं कि नहीं। दूसरे की चिंताओं से मृत्यु खो रहा है, अपना खुद शरीर के लिए मृत्यु नहीं हो रहा है। प्राण स्वयं अपने के लिए नहीं तोड़ रहे हैं। मनुष्य दूसरे के चिंताओं के लिए कोई पागल हो जा रहे हैं, कोई बिलट जा रहे हैं। अपने आप में झांकिए और अपने पुत्र से प्रेम करिए, अपनी माता से प्रेम करिए, अपने पिता से प्रेम करिए, अपनी पत्नी से प्रेम करिए, अपने गीता शास्त्र से प्रेम करिए, धार्मिक से प्रेम करिए, अपने आप से प्रेम करिए। ऐसा तत्वों को समझ में आ जाएगा हर मनुष्य को, वो जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होगा। ऐसे तो नए नए प्रकार का प्रवचन मुंह से हम बोलते जाते हैं, व्याख्या करते हैं। वो मुंह का व्याख्या करना, ऐसी फालतू की बातों बोलना उचित मत समझो मनुष्य तन। जिस प्रकार से जीवन आपका मिला है, उस जीवन को, महत्व को समझ लेगा, वो जीवन का महत्व का स्मरण कर लेगा,
वो मनुष्य निष्ठ पाप से मुक्ति होकर प्राप्त होगा शिव भगवान के धाम में, विष्णु भगवान के धाम में, तीनों लोकों की राजा बन जाएगा। तीनों लोक जब आपका मिल जाएगा मित्रों, उससे सुख और कहाँ है जीवन में। इस प्रकार से कहा गया है कि जो मनुष्य दिन रात चलते बोलते भगवान का नाम लेते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है मनुष्य का। देखिए मनुष्य तन, जीवन में अगर सफलता पाना है तो आदत अभी छोड़ दो। काम क्रोध मोह लालच नए प्रकार का, दिन में कम सो, दूसराओं को चिंताओं कम लो, अपना काम में मन लगाओ, अपने हृदय में परमात्मा को देखो, ना ज़्यादा भोजन करो, कम भोजन प्राप्त करो, समय पर सो जाओ और भगवान का नाम लेकर चिंतन करके और अपना काम में प्रयत्न हो जाओ। यह तुम्हारा मुक्ति का मार्ग है, यह तुम्हारा मुक्ति का मोक्ष है। इस प्रकार से जब मुक्ति का मार्ग और मुक्ति का भावनाओं करिएगा प्राप्त, इस प्रकार से संवेदनाओं को प्राप्त करते हुए भगवान को प्राप्त कर लीजिएगा। जीवन का स्वरूप है। इसी गीता को महात्म को समझने के लिए सब अपने अपने गुरु महात्माओं के पास जाना पड़ता है और गीता स्वरूपों को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हे प्रभु, राधे राधे जापने में और श्री कृष्ण भगवान के वाणियों का उच्चारण करने में हमारा जीवन कल्याण और सफलता को प्राप्ति होती है। इसलिए गीता को महात्मा को समझने के लिए प्रयत्न करते रहिए मनुष्य तन। जीवन जब मिला है तो जीवन का सुख माया में बदलने का आपका अधिकार है, आपका हाथ में है, आपका त्वचा में है, आपका मुंह का वाणी है, आपका सर्वोत्तम ज्ञान है। नहीं तो डिप्रेशन में जाना है। इस प्रकार से अपने झेलो, भगवान इसमें क्या करेंगे। जब नए नए प्रकार के आप चिंताओं लेके बैठे हुए हैं और भगवान में आपका नित्य सेवन करने का इच्छा नहीं जाग रहा है तो आपका जीवन क्या होगा। इसलिए जीवन को परमात्मा परमेश्वर में लगाइए। जब आत्मा को परमेश्वर में लगाइएगा, इस प्रकार से आपका भक्ति भावनाओं को प्राप्त होगा। तो कहा गया है मित्रों, गीता ज्ञान जगत विधो संजुरंज संगम तमो धर्म ही वेदो ग्रहीमम योध्यायोध्यम सत्यम गीता त्रिवेद्रम जयतार्थ स्वांगंध दिव्य सप्तम मोक्ष संन्यास युक्तम। आप मोक्ष को प्राप्त कर लीजिएगा मित्रों। जिस प्रकार से गीता में श्री कृष्ण भगवान समझाए हैं उस प्रकार से छल कपट को छोड़ दो, एकदम अपना कर्म करते रहो। अब भगवान के प्रति निर्मल जल, गंगा में जैसे निर्मल जल होते हैं, कितनों अशुद्ध जल उसमें चले जाता है, फिर भी गंगा मैया शुद्ध उस जल को कर देते हैं। उसी प्रकार से गीता में जो रम जाता है, गीता का जो स्मरण कर लेता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने हमारे मैलों को धो देते हैं और गंगा की जल की पवित्र ऐसा मेरा शरीर मनुष्य को बना देते हैं। इसलिए तत्वों को भगवान के प्रति झुकाव और संवेदना हमारा परमेश्वर जो सच्चिदानंद जी हमारे महाराज जिस प्रकार से संवेदना को भगवान की प्रतीत को भावनाओं में समझाकर हृदय में प्रतीत करते हुए भगवान के नामों का माला जापने का स्मरण
जिस प्रकार से हम लोग को ज्ञान को प्राप्तों को हर मनुष्य को इस कलयुग में भगवान स्वतंत्र करके भेजे हैं कि जाओ पृथ्वी लोक पर मेरे भजन कीर्तन करो और अपना कर्म मार्गदर्शन से करो, अपने बाल बच्चा को माता पिता को सेवा करो, गृहस्थ आश्रम अच्छे से जियो और भगवान का नाम जाप करो, तुम्हारा कल्याण कर देंगे मनुष्य तन। बस आओ, इतने कर्म के लिए तुमको भेज रहे हैं। लेकिन क्या लोग सुनेंगे? कि मनुष्य तन पाकर तो घमंड लोग हो जाते हैं कि मेरा में तो ये सुंदरता है, मेरे में तो ये ज्ञान है, मेरे में तो इतना धन है, मेरा तो इतना संपत्ति है, मेरा तो इतना हित कुटुंब है। इस प्रकार से अहंकार लोगों को करके, और जब अहंकार लोगों को मन में हो जाता है उसको विनाश का घड़िया भगवान दिखा देते हैं। समय का ऐसा चक्र है मनुष्य। मित्रों, भाइयों, माताओं, बहनों, पिता दाखिल, जिस भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहे हैं वो महत्व को समझिए और भगवान के प्रति झुकाव और संवेदना करिए और राधा राधा का नाम रटते रहिए। अब भगवान का जहाँ नाम लीजिएगा तो आपको जीवन में सुख माया इतना प्राप्त होगा और इतना आपका चेहरा पर खिलते हुए ज्ञान के प्रतीत होगा। हे मनुष्य तन, जीवन में कल्याण के लिए सोचिए, अपना जीवन के लिए सोचिए। आपका जीवन जिस अवेदना से, जिन सहीलता से भगवान ने आपको इस कलयुग धरती पर जन्म दिए हैं, इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करके फिर मत सोचिए कि फिर मनुष्य तन में भेजिए प्रभु, ऐसा लोक में भेजिए कि आपका चरण का पांव का धूल मेरे पर पड़ते रहे और आपका चरण को हम पधारते रहें और आपका सेवा हम रात दिन करते रहें। ऐसा अगला जन्म में दीजिए भक्त, ऐसा भक्त मांगिए भगवान से, आपका स्वयं भगवान दे देंगे। धन दौलत मत मांगिए, भगवान खुद आपको धन दौलत दे देंगे। भगवान देख नहीं रहे हैं कि जब बालक को हम भेजे हैं तो उसको भोजन चाहिए। जब छोटे बच्चा जन्म लेता है तब माताओं से क्या मांगता है? वो मांगता है कि हमको दूध पिला दो मित्रों, नहीं ना। बच्चा रोता है तो उसको माँ समझ जाता है कि बच्चा मेरा भूखाल है, तेल मालिश कखनी करना है, उसको दूध कखनी पिलाना है, उसको क्या कखनी सुसु लगा हुआ है, उसकी माँ भावनाओं को समझ जाते हैं। तो मांगने की क्या जरूरत है? उसी प्रकार से आप समझ जाइए मित्रों कि भगवान से आपको मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जब भगवान का पुत्र है, भगवान आपको दिए हैं जन्म, तो भगवान स्वयं आपको बिना मांगे सब चीज मिल जाएगा। बस भगवान के शरण में खाली चले जाओ, भगवान मुक्ति दे देंगे। मांगने की जरूरत नहीं है कि हमको धन चाहिए, बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ मत मांगो। खाली भगवान के शरण में कहो प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अनज्ञानी हूँ, ना मेरा भक्ति करने आता है, न अच्छा से किताब पढ़ने आता है, न शुद्ध शुद्ध बोलने आता है, न शुद्ध शुद्ध किसी से बात करने का ज्ञान है, न भक्ति का ज्ञान है, न आरती का ज्ञान है। जो मैं बोलता हूँ भगवान, जो सब हम गलती पढ़ता हूँ, सब गलती बोलता हूँ, लेकिन प्रभु सब माफ कर देते हैं। कहते हैं कि जो गलती करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन मेरे प्रति झुकाव है ना। इसलिए बालक कुपुत्र होता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकता है मनुष्य। बालक कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता कभी नहीं होते। हे राधे राधे मित्रों, हे भक्ति भावनाओं में रखने वाले श्रद्धा, हे प्रभु राधा राधा हरे कृष्णा का माला पहनिए, अब भगवान का नाम जापिए, राधे राधे हरे कृष्णा, राधे राधे हरे कृष्णा जापते रहिए। अब भगवान का नाम गुणों का स्मरण करते रहिए। इस प्रकार से सब वेदनाओं को भक्तों समझ गए होंगे।
और भक्ति भावनाओं में मन लगाइए और राधा राधा बोलते जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।